ऊंचाई और दूरी में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2। अभी प्रश्नावली 9.2 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को बनाना आसान कब होता है? जब जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे, उसका अच्छी तरह से अर्थ समझेंगे, उसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें से हम लोग 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू सूत्र होता है P/H। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा होगा B/H। तीसरा tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा होगा P/B। मात्र यही 3 का प्रयोग करके कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम बना देंगे। अगला जो यह थीटा है, थीटा की जगह जो कोण दिया हुआ रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मात्र इसी 3 कोण पर पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास का बन जाएगा। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक बार बुक से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वह धरती को छूने लगता है और धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब धरती को छूने लगता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है और जहां पर वो बिंदु झुक जाता है, जो उसका शीर्ष भाग, वह पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या है यही हमें निकालना, यानी इसमें लिखा हुआ है पेड़ की ऊंचाई क्या है यह निकालिए। तो चलिए इस फिगर से हम समझते हैं। एक यहां मान लेते यह एक पेड़ है, इस पेड़ को मान लेते हैं AB, A B C D। पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई AB है। आंधी आने से AD टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ का D से भाग क्या हो जाता है? टूट जाता है और यह क्या होता है? जमीन के छूने लगता है। टूटा हुआ जो भाग AD है वह क्या बन जाता है? DC बन जाता है और जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ का जो पाद बिंदु B है, B से यह 8 मीटर की दूरी पर है। B से इसकी दूरी 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो AB पेड़ की लंबाई हो गया। आंधी आने से AD भाग टूट जाता है। पेड़ की जो AB है वह D से टूटकर D क्या बन जाता है? DC बन जाता है। AD DC बन जाता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का जो पाद बिंदु B है, B से यह 8 मीटर की दूरी पर है। तो हमें पेड़ की लंबाई जांचना है। तो चलिए पेड़ की लंबाई निकालने के लिए हमको BD मालूम होना चाहिए और AD मालूम होना चाहिए। AD वाला जो पार्ट है, AD क्या बन गया हुआ है? DC बन गया। तो AD और DC क्या होगा? बराबर होगा। तो हम BD निकाल लेंगे और DC निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमें निकल जाएगा। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ, माना कि पेड़ की ऊंचाई AB है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB है। पेड़ की ऊंचाई को हम AB मान लिए। AD बराबर DC, जो आंधी आने से
जाता है एवं जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वो जो जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना है? 30 डिग्री का। अब हम समकोण त्रिभुज डी बी सी में आ जाएंगे। अब समकोण त्रिभुज डीबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री होगा। कोण बी 90 डिग्री है और कोण सी 30 डिग्री दिया हुआ है और ए बी के बीसी हमें मालूम है, बीसी इक्वल टू 8 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? बीडी और चाहिए एडी चाहिए। यदि हम डीसी निकाल लेंगे, डीसी और एडी आपस में बराबर है, तो पहले समकोण त्रिभुज डी बी सी में आएंगे तो हम सोचेंगे ठीठा के सामने वाला पी होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है और जो बच जाएगा बी। ठीक है, तो हमें बी मालूम है और पी हमें निकालना है। तो बी और पी का किस में यूज होता है? तो tan में यूज होता है। तो हम tan लागू करेंगे, यहां लिख लेंगे tan 30 डिग्री। तो जब tan 30 डिग्री लगाएंगे तो P थीटा के साथ 30 डिग्री के सामने वाला P हो जाएगा और B होगा। तो tan थीटा होता है P बटा B। तो P के जगह क्या हो जाएगा? BD। तो BD लिख लेंगे और B के जगह क्या होगा? BC। तो BC लिख लेंगे। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है बराबर। BD का मान नहीं मालूम है, BD के जगह BD रहने देंगे। BC का मान मालूम है 8 मीटर, तो BC के जगह 8 मीटर लिख दिए। क्रॉस में गुना करेंगे, BD को √3 से गुना करेंगे तो √3 गुने BD। 1 को 8 मीटर से गुना करेंगे तो 8 मीटर हो जाएगा। अब इसे हम लिख लेंगे BD बराबर 8 मीटर बट्टा √3। BD के मान निकल गए 8 मीटर बट्टा √3। ठीक है, और फिर हमें एडी चाहिए तो पूरा लंबाई निकलेगा। तो एडी किसके बराबर है? डीसी के बराबर है। तो डीसी हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। तो डीसी निकालने के लिए ठीठा के सामने वाला पी हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला एच होगा, बी होगा। तो बी और एच किस में लागू होता है? तो बी और एच कॉस में लागू होता है। तो कॉस हम लगाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री। तो कॉस थीटा यहाँ लिख लेंगे। फिर कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा होता है बी बटा एच। तो बी के जगह बीसी है तो लिख लेंगे बीसी बटा बीसी। कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा √3 बट्टा 2 होगा और बीसी के मान जो है 8 मीटर है तो 8 मीटर लिख लेंगे और डीसी के जगह डीसी ही रहने देंगे। क्रॉस में जब गुना करेंगे तो √3 को डीसी से गुना करेंगे तो √3 गुने डीसी बराबर 2 को 8 से गुना करेंगे, 8 गुना 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ डीसी बराबर हो जाएगा 16 मीटर बट्टा √3। ठीक है, तो अब √3 हो गया। हमें पेड़ की लंबाई निकालना है तो हम लिख लेंगे चूंकि एडी बराबर डीसी बराबर 16 मीटर बट्टा √3 हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई क्या माने हुए है? पेड़ की ऊंचाई ए बी है तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी और ए बी के जो मान होगा एडी प्लस बी डी। तो एडी प्लस डी बी। एडी के जो मान है 16 बट्टा √3 मीटर है प्लस बीडी के जो मान है और बीडी के मान 8 मीटर बट्टा √3 आया है। तो बीडी की जगह 8 मीटर बट्टा √3। दोनों के नीचे सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो 16 8 24 मीटर बट्टा √3। √3 से हम क्या करेंगे? ऊपर नीचा गुना पल में कलन कर देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम यहां लिख देते हैं 24 मीटर
24 मीटर बट्टा √3, तो √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24 √3 मीटर, और √3 को √3 से गुना करेंगे √9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 से जब 24 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 3 8 24, तो 8 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में सुविधा होगा। अगला वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.2 का, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे।